डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। आप डिप्लोमा कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग सीएसई से करना चाहते हैं, बट आपको पता नहीं है कि आपको आने वाले 3 साल में क्या क्या पढ़ाया जाएगा, आपके सिलेबस में कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको डिप्लोमा इन सीएसई के 6 सेमेस्टर के सारे सब्जेक्ट्स के बारे में बताऊंगा, क्या क्या पढ़ाया जाएगा, और प्रैक्टिकल्स भी होते हैं, और प्रोजेक्ट्स कौन कौन से ईयर में आपको करने को मिलता है। सबसे पहले देखते हैं दोस्तों फर्स्ट सेमेस्टर के बारे में। इसमें आपको पहला सब्जेक्ट दिया गया है कम्युनिकेशन स्किल फर्स्ट। कम्युनिकेशन स्किल बेसिकली इंग्लिश का एक सब्जेक्ट है। इसमें आपको कम्युनिकेशन होता क्या है, देखिए दो टाइप से कम्युनिकेशन कर सकते हैं हम, एक तो रिटर्न में कर सकते हैं, एक तो बोलकर कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रोफेशनल तरीके से कैसे आपको बोलना है, कैसे आपको लिखना है, ये सारी चीजें इसमें कम्युनिकेशन स्किल फर्स्ट में आपको पढ़ाया जाएगा, जिसमें वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल, रिटर्न, बहुत सारी डेप्थ में नॉलेज आपको इस सब्जेक्ट में दी जाएगी। सेकंड नंबर पे है दोस्तों अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट। मैथमेटिक्स फर्स्ट ईयर में जो आपको मैथ्स मिलेंगे, उसमें आपका इंटर लेवल का मैथ होता है। इंटर में आपको बहुत डीप में मैथ पढ़ाया जाता है, बट यहां पर उतना ज्यादा डीप में सिलेबस नहीं है, कुछ मेजर पार्ट्स को ही कवर किया गया है इसमें। थर्ड है एनालाइज ऑफ कंपटीटर्स। ये आपके कोर्स में होगा, आपके ब्रांच से रिलेटेड होगा। ठीक है, इसमें आपको एनालाइज ऑफ कंपटीटर्स के बारे में पढ़ाया जाएगा। फोर्थ नंबर पे है अप्लाइड फिजिक्स 1। ये भी आपको इंटर लेवल का ही सिलेबस यहाँ पे देखने को मिलेगा, बट इंटर में बहुत ज्यादा होता है सिलेबस, इसमें उतना ज्यादा आपको सिलेबस नहीं मिलेगा, कुछ मेजर चीजें ही इसमें आपको देखने को मिलेंगी। फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। फंडामेंटल जैसे कि नाम से ही क्लियर है कि बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल करने को आपको इसमें नहीं मिलेगा। फंडामेंटल नॉलेज ऑफ कंप्यूटर क्या होता है और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या होती है, इसके बारे में आपको फंडामेंटल नॉलेज इस सब्जेक्ट में दिया जाएगा। कंस्ट्रक्शन मटेरियल के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा। एंड जनरल वर्कशॉप प्रैक्टिस 1, वर्कशॉप का प्रैक्टिकल भी इसमें आपको मिलेगा फर्स्ट सेमेस्टर में। बात करते हैं सेकंड सेमेस्टर की। सेकंड सेमेस्टर में आपको अप्लाइड मैथमेटिक्स सेकंड मिल जाएगा, अप्लाइड फिजिक्स मिल जाएगा। ये दोनों भी इंटर लेवल के ही होते हैं, बहुत थोड़ा सा पार्ट आपको बीएससी लेवल का दोनों में देखने को मिल जाता है। मल्टीमीडिया एंड एनिमेशन, ये और ब्रांचेस में नहीं होते। हालांकि देखिए जो अप्लाइड सब्जेक्ट्स लिखे हैं ना, जैसे अप्लाइड मैथमेटिक्स 1, अप्लाइड मैथमेटिक्स सेकंड, अप्लाइड फिजिक्स 1, फिजिक्स सेकंड, तो जितने भी अप्लाइड सब्जेक्ट्स हैं, इनका मतलब ये है कि ये सभी ब्रांचेस के लिए अप्लाई है। हम लोग जब पढ़ते तो क्या होता था, स्टार्टिंग के दिनों में बच्चे कम आते थे, तो उस टाइम इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, सिविल सबको कंबाइन करके एक क्लास चलती थी, जिसमें स्टार्टिंग में जितने अप्लाइड सब्जेक्ट्स होते थे ना, उन्हीं के बारे में पढ़ाया जाता था, लाइक मैथ, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री भी होती थी। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोग्रामिंग सी एक लैंग्वेज है, लाइक जावा होता है, पाइथन होता है, एंड्रॉइड होता है, C++ होता है, तो सी एक लैंग्वेज है। आपको सेकंड सेमेस्टर में कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाएगा प्रोग्रामिंग का यूजिंग सी। ठीक है, ये अभी आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाएगा। बेसिक इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, अगर आप इन दोनों ब्रांचेस को चूज करते हैं तो हो सकता है आपको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आपके सिलेबस में ये पार्ट ना दिया हो, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स की डेप्थ नॉलेज के बारे में, बट आपको बेसिक इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स की नॉलेज तो मिलेगी ही मिलेगी। ठीक है, तो यहां भी आपको सेकंड सेमेस्टर में बेसिक नॉलेज आपको इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में जानना है, और ये बहुत जरूरी भी है यार, क्योंकि जब तक आप इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट के बारे में नहीं जानोगे ना, तब तक आप किसी चीज की प्रोग्रामिंग कैसे करोगे। आपके माइंड में उस इलेक्ट्रॉनिक पार्ट की वर्किंग भी होनी चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग आप कोड करके कोई चीजें बनाओगे कि ये रन कैसे, किस प्रिंसिपल पर ये रन करेगा। ठीक है, ऑफिस टूल ऑटोमेशन है ना, ये प्रैक्टिकल का पार्ट है, हालांकि इसमें ऑफिस टूल्स के ऑटोमेशन के बारे में आपको बताया जाएगा। थर्ड सेमेस्टर की बात कर लें, थर्ड सेमेस्टर में आपको मिलेगा अप्लाइड मैथमेटिक्स थर्ड, डेटा। देखिए थर्ड में क्या है ना, आपको बीएससी लेवल, या आप आगे सेकेंड ईयर में आपको बीएससी लेवल का मैथ यहाँ पे मिल जाएगा। वो बात अलग है कि थोड़ा थोड़ा करके पढ़ाया जाता है, 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है सिलेबस में। पहले क्या होता था, ईयरली एग्जाम्स होते थे तो मोटी बुकें मिलती थी, अभी क्या हुआ है, उसी सेम मोटी बुक को डिवाइड बाय 2 कर दिया गया है सेमेस्टर वाइज। ठीक है, तो आई थिंक ये चीज, ये चॉइस बहुत अच्छी है कि आपको इकट्ठे ही इतनी मोटी बुक का एग्जाम नहीं देना है, आपको डिवाइड कर दिया है 2 पार्ट्स में। डेटा स्ट्रक्चर यूजिंग सी, अभी आप बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे प्रोग्रामिंग यूजिंग सी, अभी आप डेटा का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, कैसे स्ट्रक्चर करते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सी से।
एनवायरमेंटल स्टडीज, इन्वायरमेंटल स्टडीज की बात करूं तो ये एक कॉमन सब्जेक्ट है सभी ब्रांचेस के लिए। इंडिया में इंजीनियरिंग के लिए एनवायरमेंटल स्टडीज एक कॉमन सब्जेक्ट है, ये आपको पढ़ना ही पढ़ना है और इसमें आपको पास भी होना बहुत जरूरी है, ठीक है। इंटरनेट एंड वेब टेक्नोलॉजी, इंटरनेट एंड वेब टेक्नोलॉजी आप सीएससी से कर रहे हैं तो आपको इंटरनेट के बारे में पढ़ाया ही जाएगा और इंटरनेट में जो वेब की टेक्नोलॉजी होती है उसके बारे में भी आपको नॉलेज दी जाएगी। डेटा कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्क्स, ये इलेक्ट्रॉनिक्स का भी पार्ट्स होता है कि डेटा कम्युनिकेशन कैसे होता है और कंप्यूटर के जो नेटवर्क्स होते हैं उनकी जो वर्किंग होती है कैसे होती है, उनको इस्टेब्लिश कैसे किया जाता है और उनकी वर्किंग को फॉलो करने के लिए किन किन इंस्ट्रूमेंट्स का यूज किया जाता है। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, देखिए मैं बात कर ही रहा था सीएससी में आपको इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट का भी नॉलेज दिया जाएगा। दोस्तों बात करते हैं फोर्थ सेमेस्टर की। फोर्थ सेमेस्टर में आपको कम्युनिकेशन स्किल सेकंड देखने को मिल जाएगा। कम्युनिकेशन स्किल फर्स्ट में जिन चीज़ों के बारे में आप पढ़ते हैं वो बहुत बेसिक होता है। सेकंड में आपको ऐसी नॉलेज दी जाती है प्रैक्टिकल जो कि आमतौर पर एक इंजीनियर अगर इंडस्ट्री में काम करता है, एक मैनेजर लेवल तक भी काम करता है या आपस की बोलचाल की भाषा में भी अगर ये कम्युनिकेशन आप यूज करते हो रिटन में या फिर वर्बल में तो आप एक बहुत अच्छे प्रोफेशनल कहलाओगे। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ये भी आपको पढ़ाया जाएगा। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूजिंग जावा, जैसे सी प्रोग्रामिंग होती है वैसे जावा भी होती है। जावा के थ्रू भी एप्लीकेशंस बनाए जाते हैं, जावा भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ऑपरेटिंग सिस्टम्स, ऑपरेटिंग सिस्टम्स के बारे में आपको नॉलेज दी जाएगी कि ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है। लाइक विंडोज है, ऑपरेटिंग सिस्टम ही है विंडोज 10, 11, 9, ये सब क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसको ओएस बोलते हैं। एंड्रॉइड में क्या होता है, आईफोन ओएस होता है, iOS, एंड एक ऐसी सैनबैन करके आया हुआ था, ठीक है, तो इसको ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं। ई कॉमर्स एंड डिजिटल मार्केटिंग, ई कॉमर्स क्या होता है, ई कॉमर्स साइट्स हैं जैसे आपकी फ्लिपकार्ट है, अमेजॉन है, ये ई कॉमर्स साइट्स हैं, ठीक है। इनकी जो डिजिटल मार्केटिंग होती है, कैसे इनकी डिजिटल मार्केटिंग की जाती है, सारे प्रोडक्ट तो ऑनलाइन बेस हैं तो ये क्या है, डिजिटल मार्केटिंग ये है, तो ये ई कॉमर्स साइट्स होती हैं। एनर्जी कंजर्वेशन, कंजर्वेशन मतलब रूपांतरण, है ना, ये आपको पढ़ाया जाएगा। यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज, ये भी आपको फोर्थ सेमेस्टर में पढ़ाया जाता है। बात करते हैं थर्ड ईयर की जिसमें फिफ्थ सेमेस्टर को देखते हैं। फिफ्थ सेमेस्टर में आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के बारे में पढ़ाया जाएगा कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एक्चुअल में होती क्या है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, इसका यूज क्या होता है, इसको प्रैक्टिकल लाइफ में इंप्लीमेंटेशन करने के क्या क्या मेथड्स हैं और इसके प्रैक्टिकल को भी आपको करने को मिलेगा। वेब डेवलपमेंट यूजिंग PHP, है ना, वेब कैसे डेवलप करते हैं, कोई साइट कैसे बनाते हैं, है ना, PHP के थ्रू। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग यूजिंग पाइथन, अभी तक आपने जावा पढ़ा, सी पढ़ा, अभी पाइथन को यूज करके आप कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग कैसे करते हो वो आपको यहां पर पढ़ाया जाएगा। इंटरनेट ऑफ थिंग्स, दोस्तों इंटरनेट ऑफ थिंग्स के बारे में अगर थोड़ा सा मैं आपको बताऊं तो इंटरनेट ऑफ थिंग इसको IoT बोलते हैं शॉर्ट में। जैसे देखिए ये एक स्मार्ट वॉच है ना, मैंने ये स्मार्ट वॉच पहना हुआ है, देखिए सेक किया मैंने, ये ऑन हो गया। ये जिस ऐप पे बेस्ड है ना ये IoT है, ये IoT बेस्ड ऐप पर ये स्मार्ट वॉच काम कर रहा है। आपकी अलेक्सा है IoT बेस्ड है, स्मार्ट टीवी है आपके घर में वो इंटरनेट ऑफ थिंग्स के बेस पर है ना। तो जितनी भी स्मार्ट चीजें आप ये लोग पहन रहे हो या यूज कर रहे हो ये IoT बेस्ड ऐप पर आधारित होती है। तो इसका स्कोप फ्यूचर में आने वाले टाइम में बहुत अच्छा होने वाला है और ये एक CSE की मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट स्पेशलाइजेशन भी है। कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड हार्डवेयर मेंटेनेंस, कंप्यूटर आर्किटेक्चर के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा, साथ के साथ आपको हार्डवेयर मेंटेनेंस के बारे में भी पढ़ाया जाएगा। जैसा कि मैं आपसे बताता हूं कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और CSE के बीच में डिफरेंसेस क्या है, तो CSE में दोस्तों ये जो कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड हार्डवेयर मेंटेनेंस है ना, ये आपके इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के पार्ट में नहीं है। इसीलिए कहते हैं जब आप CSE से पढ़ के निकलोगे तो आपके पास हार्डवेयर इंजीनियर और सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने दोनों का मौका आपके पास होता है। माइनर प्रोजेक्ट वर्क, एक छोटा प्रोजेक्ट वर्क आपको फिफ्थ सेमेस्टर में दिया जाएगा। हालांकि कई कॉलेजेस में ऐसा नहीं होता है, वहां पे सीधे फाइनल ईयर में आपको मेजर प्रोजेक्ट करने के लिए दिया जाता है जो कि आप अकेले कर सकते हो या फिर ग्रुपिंग करके 4 लोग 5 लोग मिलकर भी एक प्रोजेक्ट को बना सकते हो। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग दोस्तों अगर आपने इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग नहीं किया है सेकेंड ईयर के लास्ट में, सेकेंड ईयर के बाद आपको लास्ट में बोला जाता है, कॉलेज से एक लेटर मिलता है कि आप जाएं 1 महीने तक किसी कंपनी में ट्रेनिंग लेके आए
जॉब लगने से पहले आपको कंपनी की सारी चीज़ें पता रहती हैं कि कंपनी में वर्क क्या होता है, कौन कौन से डिपार्टमेंट्स होते हैं, तो ये बहुत बेनिफिट हो सकता है। अगर आप लोग भी सेकेंड ईयर पास आउट हो चुके हैं तो जाके इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग 1 महीने का जरूर करें, ठीक है। और 5वें सेमेस्टर में इसको दिखाना होता है, लेकिन आजकल हो क्या रहा है, कोई इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करता ही नहीं है। यार करो आप लोग, है ना। मैं रिकमेंड करूंगा कि आप लोग इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करो, रिक्वेस्ट करो। कई जगहों पर ना कंपनीज पैसे लेंगी आपसे, 1000, 1500, 2000 रुपए डिमांड करेंगी। यार दो करो 1 महीने, एटलीस्ट जॉब लगने से पहले आपको कंपनी के एनवायरनमेंट के बारे में अच्छे से पता तो रहेगा ना। 6 सेमेस्टर के बारे में देखते हैं क्या पढ़ाया जाता है। डेवलपमेंट ऑफ एंड्रॉइड एप्लीकेशंस। एंड्रॉइड एप्लीकेशंस, आपने जावा पढ़ा, पाइथन पढ़ा, सी पढ़ा, अब आप एंड्रॉइड एप्लीकेशन, डेवलपमेंट ऑफ एंड्रॉइड एप्लीकेशन, एंड्रॉइड एप्लीकेशन को कैसे डेवलप करते हैं इसके बारे में आपको पढ़ाया जाएगा और सिखाया भी जाएगा। अब वो बात अलग है कि आपका कॉलेज ऐसा है कि आपको सिखाया नहीं जा रहा, ओनली पढ़ाया जा रहा है, ये मैटर करता है। क्लाउड कंप्यूटिंग, दोस्तों आजकल ना जैसे फिर आ जाते हैं अमेजन फ्लिपकार्ट पर। क्लाउड कंप्यूटिंग होता क्या है? क्लाउड कंप्यूटिंग में आपको पढ़ाया जाएगा, जैसे कंपनीज के पास बहुत सारे डेटा हैं अपने, तो इन डेटा को वो स्टोर कैसे रखते हैं। क्या हार्ड डिस्क में रखेंगे? नहीं, ये सब ऑनलाइन क्लाउड पर स्टोर करके रखते हैं, जिसके लिए इन्हें क्लाउड डेटा एक्सपर्ट भी हायर करना पड़ता है, जो इनके सारे ऑनलाइन डेटा को मैनेज करता है, प्रोसेस करता है और उसको अच्छे से संभालता है, साइट को क्रैश नहीं होने देता है। आपने कभी नोटिस किया है कि अमेजन फ्लिपकार्ट पे लाखों करोड़ों लोग एक साथ जो है ब्राउजिंग कर रहे होते हैं, इनकी साइट हैक नहीं होती है, ड्यू टू द रीजन कि सारा डेटा इनका क्लाउड पर स्टोर है, तो कोई प्रॉब्लम आती नहीं है, ठीक है। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग यूजिंग पाइथन, इसमें भी आपको पढ़ाया जाएगा। इलेक्टिव के बारे में पढ़ाया जाएगा। इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, जिसको IMED बोलते हैं, ये बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है। अगर आपको प्रोफेशनल बनना है, पढ़ाई के टाइम पे ही प्रोफेशनल बनना है, तो आपको प्रोफेशनल कम्युनिकेशन और IMED ये दोनों सब्जेक्ट बहुत अच्छे से पढ़ने होंगे। हालांकि लोग बहुत कम पढ़ के इन दोनों सब्जेक्ट्स में पास तो जरूर हो जाते हैं, बट उनको इन चीजों को अपनी लाइफ पे इंप्लीमेंट करने के लिए ज्यादा कॉलेज में भी आपको फोकस नहीं करता है कोई। मैं आपको अभी बता देता हूं, आप लोग फोकस करिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट ये होते हैं। इसमें एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट भी है ना। एंटरप्रेन्योर अगर आपको लाइफ में बनना है तो यार इसको पढ़ो, कुछ सीखो, बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। बात करते हैं मेजर प्रोजेक्ट वर्क के बारे में। 3 लोग, 4 लोग, 5 लोगों की टीम मिलकर एक बड़ा सा प्रोजेक्ट कोई बना लो। और यार ना देखो, किसी का प्रोजेक्ट कॉपी करने की जरूरत नहीं है आपको। हम लोग भी पढ़ रहे थे तो हमारे टाइम पे भी क्या हुआ था, एक एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट ऑलरेडी चल रहा था, हमने बनाया था ऑटोमेटिक वाटर टैप। बट उस टाइम ना वो मॉल में ऑलरेडी चल रहे थे चीजें। था क्या कि टोटी हमने बनाई, टोटी उस पर ऐसे जैसी हाथ लगाओगे ना वहां से वाटर गिरने लगेगा, उसमें एक सेंसर लगा हुआ था। तो जब हम वो 5 लोगों ने मिलकर बनाया था वो प्रोजेक्ट, हम लेके गए और इंटरव्यू में बैठे कि क्या प्रोजेक्ट आपने बनाया है, क्या नहीं बनाया है, उसके बारे में हमने थ्योरेटिकल नॉलेज दी, प्रैक्टिकली भी बताया। बट वो प्रोजेक्ट ऑलरेडी पिछले साल बन चुका था और उन्होंने हमसे बोला कि यार इसमें आपने नया क्या किया है, ये तो ऑलरेडी मॉल्स में जाओ, आप दिल्ली NCR में मॉल्स में जाओ, वहां पे ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं ऐसे प्रोजेक्ट और इससे अच्छे करते हैं। तो हमने बोला सर हमने ट्राई किया कुछ नया सीखने के लिए, फॉर मी ये नई चीज थी, हमारे लिए नया कुछ था, हमने किया। बाकी अगर कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। तो यार ट्राई करो ना कुछ यूनिक सा प्रोजेक्ट बनाने के लिए, ये लाइफ में बहुत काम आता है आप लोगों के लिए, है ना। तो ठीक है दोस्तों, ये तो रहा आपका सारा सब्जेक्ट्स। तो कुछ और भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए होगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं डेफिनेटली उस पर वीडियो जरूर बनाऊंगा। तो मिलते हैं ऐसे ही किसी और इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।